बैलगाड़ी पे जब बैठा तो बैलगाड़ी के मालिक ने कहा कि अछूत मेरी गाड़ी से तुम नीचे उतर जाओ, कोई मेरी गाड़ी पे नहीं बैठेगा अगर मैंने अछूत को बिठाकर गाड़ी पे सवारी करा दी। जिस व्यक्ति को बैलगाड़ी से उतार दिया गया उसकी जाति जानने के बाद आज उस व्यक्ति के नाम से बैलगाड़ियां नहीं हवाई अड्डों के नाम रखे हुए। ये आपके पूर्वज, आपके पुरखे, आपके पिता, आपके बाप, मैं क्या कहूंगी जिन्होंने जो आपका रहनुमा है उसने ये समय बदल के दिखाया। आप कहां शक्ति ढूंढ रहे हो, चमत्कार खोज रहे हो, बताइए इसका बड़ा चमत्कार कोई कर सकता है कि किस व्यक्ति को अछूत कहा गया आज उसी के नाम से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, किस व्यक्ति को अछूत कहा गया आज उसी व्यक्ति की पूरी दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियों की स्थापना हो रही है, इस व्यक्ति को नीच कहा गया आज उसी व्यक्ति के सामने सर झुकाकर देश का प्रधानमंत्री नमो बुद्धाय जय भीम बोलता है। क्या ये चमत्कार नहीं है? अरे जिन दलितों के, शूद्रों के, स्त्रियों के, अछूतों के शरीर पर चिथड़े हुआ करते थे, चिथड़े अंग ढकने के लिए पूरा कपड़ा नहीं होता था, एक ही वस्त्र में पूरा अंग ढका जाता था, या ऊपर ढक लो या नीचे ढक लो, जिनके पेट में अच्छे निवाले नहीं जाते थे, जिनके चेहरों पर चमक नहीं हुआ करती थी, जिनकी महिलाओं के सम्मान की कोई कदर नहीं हुआ करती थी, जिनके पुरुषों के आत्मसम्मान को लाठियों से, अपमानों से, गालियों से हर दिन कुचला जाता था, आज वो सम्मान से ऐसे सोफों पर सुशोभित है और इन मंचों से बोल रहे इससे बड़ा चमत्कार और आपको क्या चाहिए? और किसके चमत्कार के इंतजार में? जो महिला गूंगी हुआ करती थी, पैर की जूती हुआ करती थी, पहनी और अगर नहीं मन करा तो उतार के फेंक दी। एक कहावत औरतों के लिए, ढोल कमाल पशु शुद्ध नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जैसे ढोल को पीटने में औरत को भी लगातार पिटाई करते रहना चाहिए। ये कहावतें और ये चरित्र इस देश के सामाजिक व्यवस्था में रहा, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि औरत पैर की जूती नहीं है, औरत सर का ताज है, इंसान है, उसको बराबर का दर्जा दिया जाएगा और संविधान में देकर हिंदू को क्या चमत्कार चाहिए? और इतने बड़े चमत्कार जो पैर की जूती थी उस सर का ताज बना दी, वो बराबरी में चलने लायक बना दी, इस मंच से बोल सकती है, इस देश की मुख्यमंत्री, इस देश की प्रधानमंत्री बनी, आजाद भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, संविधान का तत्व हमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, आज आईएएस, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वक्ता, हीरोइन, हर क्षेत्र में महिला जा सकती है। अगर वो नहीं जाना चाहती है तो कोई उसकी कमजोरी है, लेकिन हर क्षेत्र महिला के लिए एकदम से खुला हुआ है। ये रास्ते किसने खोले आपके लिए? बाबा साहब अम्बेडकर ने। जो महिला, मैं फिर वही बात कहूंगी, पैर की जूती थी, आज अगर पति का मन करता था तो जितनी उसकी क्षमता होती थी इतनी शादियां कर सकता था। आज आपका पति किसी महिला को देखेगा तो क्या कहती हो? आंखें निकाल लोगी उसकी, क्या कान पकड़ के आंखें निकाल लोगी, और तो और खुद भी डरेगा। क्यों डरेगा पता है? ये नहीं कि आप बहुत ताकतवर हो या आपने बहुत दुर्गा का व्रत किया है, हनुमान चालीसा कराया, काली कपाली की जो है बहुत सारी आरतियां आपको आती हैं, बहुत मंदिरों में आप माथा टेकती हैं, इसलिए आपका पति आपसे डरता है, या समाज में कोई आपसे डरता है, इसलिए नहीं। मेरी बहनों, पता है क्यों? क्योंकि उसे ये पता है अगर मैंने इसके रहते किसी अन्य महिला के साथ विवाह कर लिया तो कानूनी तौर पर ये मुझे जेल पहुंचा देगी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को ये ताकत देकर गए। इस देश के अंदर जब पुरुषों से वोट मांगा जाता है तो महिलाओं के आगे भी नेता भीख मांगते हैं। देखा है नेताओं को हाथ जोड़ते हुए, हैं? और झूठ के जोड़ते हैं। बहन जी रिश्तेदार में आपका रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, जोड़ते हैं ना। आप कोई ताकतवर इसलिए, बहुत पूजा पाठ करती है इसलिए नहीं, हैं? वोट गाली पकड़वाने की आपने तस्वीरें लगा रखी इसलिए क्या? नहीं, या बहुत गंगा खाई हो, बहुत पवित्र हो इसलिए। वोट की ताकत, किस वजह से? वोट की ताकत, वोट, आपके पास वोट की पावर है और इस वोट की पावर को किसी 33 करोड़ देवी देवता ने
बाबा साहब। एक अकेले अम्बेडकर। इस कमजोर औरत के सामने एक तिनका नहीं मिलता था, घर का बच्चा, घर का पुरुष नहीं डरता था। आज उस महिला के सामने बड़ा बड़ा नेता, पैसा वाला, धरना सेठ हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। किसने किया चमत्कार? बाबा डॉक्टर साहब। अम्बेडकर ने। लेकिन तुम भागते किसके पीछे हो? बताओ किसके पीछे भागते हो? पाखंडवाद। मुसलमान